बहुत ही भारी स्नो जिसके कारण फ्रैंकलिन और उसका हाउस स्नो में फंस चुके हैं। तो मैं और मेरे कंस्ट्रक्शन साइट का बॉस हम दोनों किसी ज़रूरी चीज़ पे बात कर ही रहे थे कि तभी एक बहुत ही तेज़ी में आइसक्रीम ट्रक हमारे साइट के अंदर आ जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि उसमें से निकलता है एक स्नोमैन, लेकिन वो स्नोमैन नहीं रहता, वो एक आदमी रहता है जो कि स्नोमैन का सूट पहना रहता है और वो मेरे बॉस से कुछ बातें करता है, पता नहीं किस चीज़ के बारे में। मैं तो बस उसके सूट की तरफ ही देख रहा था। फिर मेरा बॉस मुझे बताता है कि वो दरअसल एक आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है जिसको अभी हमसे एक चीज़ बनवानी है। उसे हमसे एक बहुत ही बड़ी आइसक्रीम बनवानी है उसकी शॉप के लिए, जो कि वो वहाँ पर रखेगा। तो वो आइसक्रीम हमें उसे बना के देनी है और वो बिल्कुल ही बड़ी होनी चाहिए और रियल लगनी चाहिए। तो ये काम फिर बॉस ने मुझे दिया है कि मुझे ही वो आइसक्रीम बनानी होगी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ उस आइसक्रीम को बनाने के लिए, सामान लेने के लिए। अब मैंने पहले तो सोचा है कि हमें बड़ी चीज़ बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मेरे पास जो मैजिक स्नो पोर्टल है मेरे घर में, उससे हम लोग एक छोटी सी चीज़ को बड़ी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक छोटी आइसक्रीम लेके आता हूँ। हमारे शहर में तो आपको पता ही है कोई आइसक्रीम शॉप है ही नहीं, इसलिए मुझे बगल वाले ये चिल्ला क्यों रही है, बगल में से तो निकला था। तो मुझे बगल वाले शहर में से एक आइसक्रीम लेके आनी पड़ेगी जहाँ पर एक आइसक्रीम की दुकान हो। और मैं आ भी चुका हूँ हमारे बगल वाले शॉप। यहाँ पर यार कुछ तो हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ज़मीन तो यार बहुत ज़्यादा ही हिल रही है, पता नहीं क्या हुआ है इधर। लेकिन इधर मुझे लगता है कि आइसक्रीम शॉप ज़रूर से होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है इस शहर में आइसक्रीम शॉप भी होनी चाहिए। देखते हम लोग ढूंढते हैं थोड़ा। ये क्या यार, मैंने बोला था ना इस शहर में कुछ तो हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ की ज़मीन गायब है। यहाँ क्या अर्थक्वेक आया था क्या? यहाँ की ज़मीन कैसे गायब हो सकती है? बीच बीच में ज़मीन ही नहीं है, सिर्फ रोड है, और रोड भी नहीं है कहीं कहीं। तो मतलब मुझे बहुत देख के गाड़ी चलानी पड़ेगी। पता नहीं यार वो आइसक्रीम पार्लर कहाँ पर होगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं बट मुझे वो नहीं दिख रहा जो मुझे चाहिए। इधर चल के देखते हैं इस साइड। यहाँ तो मैं पहले भी आया था लग रहा है इस बिल्डिंग के अंदर। इसके अंदर नहीं होगा, मुझे लग रहा है आगे जो एक छोटा सा विलेज बना है ना, उसके अंदर हमें जाके देखना पड़ेगा। लेकिन इस जाली को क्रॉस करने के लिए मुझे क्या इसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के कूदानी पड़ेगी? लग तो ऐसी रहा है भाई, लेकिन यार बाइक भी होती तो भी चली जाती, ये कार कैसे कूदेगी यार? ये जंप नहीं अरे वो तो रहा रैम्प। मैं फालतू ही इतनी मेहनत करके अपनी गाड़ी तोड़वा रहा हूँ, आगे रैम्प दिया तो है। चलो इस रैम्प से फिर अंदर चलते हैं जाली को क्रॉस करके। आगे थोड़े पेड़ भी हैं यार, पेड़ से टकरा नहीं जाऊँ मैं, रुको देख के जाना पड़ेगा। आगे आ चुके हम लोग इस सिटी के अंदर और पेड़ से टकरा भी गया मैंने बोला ही था। एक तो दिख भी नहीं रहा ना। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर कहाँ है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की बिल्डिंग तो है, और इधर आइसक्रीम पार्लर भी मुझे दिख चुका है। यार ये सही लग रही है, शॉप काफ़ी बड़ी भी है। इस शॉप के अंदर कोई तो है नहीं, लेकिन आइसक्रीम लग रहा है इधर खुद ही बना सकते हैं क्योंकि सारा सामान तो रखा ही है। ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम, अच्छा ये तो इनका लोगो है। ये यहाँ पे कुछ फ्लेवर्स रखे हैं आइसक्रीम के जिसको हम लगा सकते हैं, और आगे यहाँ पे कोन्स वगैरह भी हैं, कप वगैरह भी रखे हैं, मशीन भी है तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। इधर बैठ के खाने की जगह भी है। ये देखो मेन्यू भी है कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। मेरे को तो कोई सी भी चलेगी। तो मैं आइसक्रीम लेके आ चुका हूँ उस शहर से। अब इसको चल के बड़ा करते हैं पहले तो हमारे मैजिक स्नो पोर्टल से, जो कि मेरे ओल्ड हाउस के अंदर रखा हुआ है। तो ये है वो मैजिक स्नो पोर्टल जो एक बिल्कुल मैजिक वाला काम करता है। कोई सी भी चीज़ इसके अंदर डालो बड़ी छोटी हो जाती है, और ये स्पेशली स्नो एडिशन है, मतलब कि मैंने अपने साइंटिस्ट से बनवाया था, अभी विंटर आ रहा है इसलिए। तो ये बहुत देखने में अच्छा भी लगता है। इसको लेके चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उस आइसक्रीम को इससे हम लोग बिल्कुल ही जाइंट बना देंगे। तो ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। ये है हमारे हाथ में आइसक्रीम का कोन, ये इसके अंदर डाला और ये बिल्कुल ही बड़ा हो चुका है, और ये परफेक्ट साइज है जो कि उस स्नोमैन ने हमें बोला था। तो ये आइसक्रीम अब मैं दिखाता हूँ अपने बॉस को, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो बॉस ये देखो अपनी आइसक्रीम रेडी है। ये क्या हुआ? अबे मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अरे यार, अच्छा यार सॉरी बॉस, मैं रियल आइसक्रीम लाया तो लग रहा है कि वो गर्मी के कारण पिघल गई है। लगता है फिर ये मैजिक पोर्टल वाला आइडिया काम नहीं आएगा। हमें बिल्कुल एक ओरिजिनल आइसक्रीम का मॉडल ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एक जाइंट वाला,
ठीक है बॉस, आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एक ओरिजिनल जाइंट आइसक्रीम ही बनाऊंगा, ऐसी आइसक्रीम जो पिघलेगी नहीं। तो पहले तो मुझे उसके कोन बनाने के लिए सामान चाहिए रहता है। मैंने सर्च किया था, उसको वैफल बोलते हैं। तो ये एक मशीन रखी है वैफल बनाने की। इससे मैं इतने सारे वैफल बनाऊंगा कि ये एक बड़ा सा कोन बन जाएगी। तो इसको लेके आते हम लोग, हमारे घर के सामने ही मिलेगी ये मशीन। गाड़ी यहीं रख देते हैं और मैं पैदल चलना चालू करता हूँ। हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी ले जाने का कोई भी रास्ता है नहीं। पहले हम लोगों को इस कंटेनर से होते हुए इस बगल वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है। ये कंटेनर खुद ऊपर आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ पर इसको पकड़ना है और आ जाना है। ओके, अब आगे हमारे है कुछ डस्टबिन्स जिसके ऊपर से हम लोग को चलना होगा। चलो फिर चालू करते हैं। इस पे तो मुझे एक ट्रिक आती है कि अगर हम लोग इस पे टेढ़ा जाएंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें ट्राई करना है कि हम लोग जहाँ भी जाएं बिल्कुल एक सीधे एंगल से जाएं, टेढ़ा नहीं जाना है हम लोग को, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब आगे आ चुका है डस्टबिन। यहाँ पे कूदना है क्या? डस्टबिन पे तो खुद ही चढ़ जाता है। ओके, यहाँ पे कूदना पड़ेगा लग रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि हम लोग को सीधा चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से टेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा है और सीधा जंप। ज़्यादा आगे नहीं बे, पीछे आ। ओके, यहाँ आए और ये हो गया। चलो यहाँ से भी बिल्कुल सीधा जंप और ये आ गए। चलो अब वापस से डस्टबिन आ चुका है, लेकिन एक बिल्डिंग आ चुकी है, सेफ है। अब नीचे नहीं गिर सकते हम लोग, गिरेंगे तो इसके ऊपर ही, इस पे चढ़ते हैं। ये है अब कुछ खतरनाक, ये देखो, इस पे हम लोग को बिल्कुल बैलेंस करते हुए चलना होगा। पहले मैं इस पे कूदूँ तो ओके, बैलेंस करते हैं आराम से। ठीक है, लेफ्ट चलो, धीरे। अब राइट, आगे क्या है? कंटेनर है। ओके, कंटेनर के बगल में एक छोटा सा रास्ता है भाई, इस पे चढ़ना पड़ेगा यार, लेकिन ये रास्ता तो बिल्कुल ही पतला है, नीचे नहीं गिर जाऊँ मैं, एक टांग पे चल लेता हूँ। हाँ ठीक है, आ गए। अरे यार यहाँ पे गिर जाता हूँ मैं, यहाँ पे गिरना नहीं है। चढ़, नहीं गिर गया भाई। जल्दी उठ बता रहा हूँ मैं। हाँ उठ गया जल्दी। अरे बच गया भाई, पता नहीं आज जल्दी कैसे उठ गया ये, वरना ये उठते तो ना नीचे गिर जाते हम लोग। अब हम लोग को आगे चलना है, ये कंटेनर घूम के आन दो। अब नहीं गिरेंगे, अब गिरने के चांस कम रहते हैं। वो पहले वाले में क्या गिर जाते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट पहुंच चुके, ऑलमोस्ट। देखो वहां से घूम के भी जा सकते हैं, पर क्या ज़रूरत है जब हम यहीं से कूद के जा सकते हैं। बस किस्मत रहेगी अगर हम नीचे नहीं गिरे तो। देखते हैं कहाँ होती है किस्मत भाई। आई थिंक हम लोग बच चुके हैं, हम लोग नीचे नहीं गिरे हैं। हाँ हम लोग बच चुके, काफ़ी बड़ा है वैसे तो, यहाँ से नीचे नहीं गिर सकते। तो आ चुके हम लोग उस मशीन के पास। क्या खतरनाक है, देखो खुद ही काम करती है पूरी। ये बन गया, ऐसे ये बना के देगी और हम इससे एक जाइंट कोन बना लेंगे। अब पहले तो हम लोग नीचे जाएं। यार मुझे कूद के ही जाना पड़ेगा लग रहा है। अरे यार नहीं, खुद ही गिर गया भाई। कूद के जाना थोड़ा रिस्की है, मैं जंप मार सकता हूँ कि आगे वाले कंटेनर पे। ओ ये किसने नीचे खींच लिया मुझे भाई? ये क्या था, ऐसा लगा कि कुछ नीचे खींच लिया। चलो बढ़िया है, आ गए जल्दी हम लोग पूरी कार। अब देखो मैंने कैसे इस मशीन से इतना बड़ा कोन बना लिया है। अब इसके ऊपर एक आइसक्रीम चाहिए। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ना, ये बहुत ही बड़ा बर्फ़ का गोला मैं लाने वाला हूँ, जो कि हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और वो पिघलेगा नहीं यार। मतलब इतना बड़ा लाऊंगा ना कि कभी भी पिघले, वो ख़त्म ही नहीं हो, इतना बड़ा लाऊंगा मैं। लेकिन इसके लिए हम लोग को एक बर्फ़ के पहाड़ पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारे शहर में तो है ही नहीं। तो देखते हैं हमारे किसी बगल वाले शहर में जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती हो, वहाँ के पहाड़ पर जाकर बर्फ़ लेके आनी पड़ेगी। तो मैं आ चुका हूँ एक शहर में जहाँ पर मुझे बर्फ़ का पहाड़ मिला है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। इस पे अब मुझे ऊपर चढ़ना है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पर हम लोग को जाना होगा गाड़ी से, पैदल तो हम लोग जा नहीं सकते। यार मैं अपनी गाड़ी लेके चल पड़ा हूँ ऊपर की तरफ यार, बिल्कुल टॉप पे हम लोग जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे हम लोग को कितनी बर्फ़ मिलती है। नीचे वाली बर्फ़ तो शायद पिघलने वाली है ऐसा लग रहा है, ऊपर मिलेगी। ऊपर आ चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे आवाज़ कैसी आ रही है अजीब सी, क्या लुढ़क रहा है इधर कुछ तो। अरे वो ये क्या, बर्फ़ का बोला। अरे भागो जल्दी, ये तो मेरी गाड़ी के पीछे आ रहा है। अरे नहीं, अरे ये तो बर्फ़ से लिपटता हुआ और बड़ा होते जा रहा है। अबे ये तो पीछे ही पड़ गया, और ये इतना जायंट हो चुका है, ये कभी भी टकरा सकता है। मेरे को बहुत तेज गाड़ी भगानी पड़ेगी। बिल्डिंग के पास आ गए हम लोग। ओह नहीं, लगता है ये टकरा गया बिल्डिंग से भाई। पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई है हमारे शहर में। ये क्या हुआ?
बर्फ तो हट गई लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रही, इतनी ज्यादा थी ये। इतना बड़ा बर्फ का गोला एक बिल्डिंग से टकराया और हमारे पूरे शहर में बर्फ ही बर्फ हो चुकी है। यार ये देखो, इतनी ठंड हो गई कि यहाँ पर ऊपर से बर्फ ही गिरने लगी यार। हर जगह बर्फ गिर चुकी है। मैं मेरे घर के पास आया हूँ और यहाँ पर बर्फ से एक बड़ा सा स्नोमैन कैसे आ गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पर यार ये अमेजिंग है, इतनी बर्फ, ये तो ऐसा लग रहा है कि विंटर आ चुका है। यार मेरे घर पे देखो, यहाँ पर कितनी बर्फ आ चुकी है। मेरी जो गाड़ियाँ थी इनके ऊपर भी बर्फ जमा हो चुकी है यार, इतनी बर्फ। ये देखो पूरे स्विमिंग पूल के ऊपर। ये मेरी जो कार है ये तो बर्फ के अंदर ही जाके धंस गई है, जो मैं अभी लाया था। और कितनी बर्फ यार, पूरे कमरे तक जा चुकी है, अंदर बेड तक, इतनी बर्फ हो चुकी है इधर। लेकिन यार हम लोग हमारी आइसक्रीम के लिए बर्फ नहीं ला पाए, क्योंकि ये बर्फ तो पूरी यहाँ पे आ गई है। लेकिन ये इकट्ठा करके जरूर बना सकता हूँ, क्योंकि अब तो पूरे शहर में बर्फ ही बर्फ है। विंटर मोड आ चुका है। तो अगर आपको ये विंटर मोड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने।